डायग्राम आपका क्या कह रहा है? तो मीटर से तो डायग्राम क्या होता है? एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर, बिंदु ए, बिंदु सी, इसके बीच में लगता है तार 1 मीटर का। यहां पर लगती है प्लेटें, एक प्लेट इधर, एक इधर प्लेट लगती है, एक इसके बीच में प्लेट लगेगी, 3 स्क्रू इस तरह से। इन दोनों प्लेटों के मध्य लगता है आरडी बॉक्स, ठीक है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा। और इन दोनों स्क्रू के बीच में लगेगा अपने प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध लगता है, ठीक है, प्रतिरोध। देखिए यहां से ये जो बीच वाला स्क्रू है, इधर से आप जोड़ते हो गैलेनोमीटर को, और गैलेनोमीटर से जोड़ते हो आप कुंजी को, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये आपने जो ये गैलेनोमीटर से कुंजी को, ये कुंजी को जोड़ रखा है, तो यहाँ पर तार इस प्रकार से नहीं होगा। तार किस प्रकार से होगा बताएं? ऐसे लोगे, फिर यहाँ तक आओगे, फिर इसको है ना बाउंस कराना पड़ेगा, इधर से बाउंस करा के फिर जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर आप तार को इससे इधर से ही जोड़ दोगे, तो यहाँ पर इस बिंदु पर रीडिंग आ जाएगी। आई बात समझ में? तो आपको तार को है ना बाउंस कराना पड़ेगा, यहाँ से बाउंस करा के फिर जोड़ोगे, ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो। फिर आप जॉकी को जहां जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। अब देखिए, जैसे मान लिया मैंने जॉकी को यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा बिंदु बी, और यहाँ पर हो जाएगा बिंदु डी। तो इस प्रकार से ये यहाँ फिर बैटरी लगा दो, आप रियोस्टेट लगा दो, और कुंजी लगा दो, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है। वो कंडीशन क्या है कि अगर देखिए यहाँ पर आपकी जैसे ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की लंबाई कितनी थी? स्मॉल एल थी। और बिंदु बी से बिंदु सी के बीच में लंबाई कितनी थी? 100 माइनस स्मॉल एल लंबाई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, इसकी जगह आप अज्ञात प्रतिरोध को लगा दो, अर्थात ये अज्ञात प्रतिरोध को पहले आपने ये रीडिंग निकाल दी, फिर इसके बाद क्या किया, अज्ञात प्रतिरोध को प्रतिरोध बॉक्स की जगह और प्रतिरोध बॉक्स को अज्ञात प्रतिरोध की जगह लगा दिया। तो उस समय क्या कंडीशन होगी? तो आपको हमेशा चीज ध्यान रखनी है कि देखिए प्रतिरोध बॉक्स होता है, इस प्रतिरोध बॉक्स को अपन देखिए अज्ञात प्रतिरोध को किससे बताते थे? इस कैपिटल एस से बताते थे, ठीक है। ये होता था पी, ये क्यू, और ये होता था आर, आर एस पी और क्यू। आपको इस तरह से ही ध्यान रखना है सर्किट का। जो आप लंबाई निकाल रहे हो ना, ये लंबाई तो क्या बोलते हैं? संतुलन की लंबाई, ठीक है। संतुलन की लंबाई का वाला जो प्रतिरोध होगा, संतुलन की लंबाई का जो प्रतिरोध होगा, उसको पी से प्रदर्शित करेंगे। उसके अलावा बाकी जो प्रतिरोध होगा उसको क्यू से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध को हमेशा आर से प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखना, याद रखना। और अज्ञात प्रतिरोध को हमेशा एस से प्रदर्शित किया जाता है। जब आप इसको चेंज कर दोगे तो क्या होगा? इसको चेंज करने से क्या होगा कि जो आपका परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बिंदु ए, बिंदु बी, ठीक है, ये प्लेटें, यहां पर आपने अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया, और यहां पर आपने जोड़ दिया प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये तार, तार को बाउंस करवाया, और फिर यहाँ से कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। ये आपकी लंबाई L, ये आपकी लंबाई 100 माइनस L। तो यहाँ पर जब आप प्रतिरोध बॉक्स को इधर जोड़ोगे, ठीक है, तो इस प्रतिरोध बॉक्स का जो है प्रतिरोध है उसका मान कितना है? कैपिटल R। ये अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान कितना है? स्मॉल s, सॉरी कैपिटल S, ठीक है। और यहाँ पर P था और यहाँ पर Q था, लेकिन अब कंडीशन क्या होगी बताए? अब P ये होगा और Q ये हो जाएगा, क्योंकि आपने सर्किट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपने प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ से यहाँ ले आए हो, और जो यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध था इसको यहाँ पर लेके आए हो। तो यहाँ पर जो ये लंबाई थी ना, संतुलन की लंबाई, ये पहले संतुलन की लंबाई यहाँ पर L थी, यहाँ पर संतुलन की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L। आई बात समझ में? और क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है संतुलन की लंबाई पूछ रहा है। अगर आपको सर्किट कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको संतुलन की लंबाई अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो L के रूप में प्रदर्शित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे रखा है कि प्रतिरोध बॉक्स की जगह आपने अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया, और अज्ञात प्रतिरोध की जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, तो वहां पर संतुलन की लंबाई को 100 माइनस L से प्रदर्शित करना होगा। आई बात समझ में? यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था।
इसीलिए अपन ने 100 माइनस एल किया है, ठीक है। मतलब ये समझ लो जिस तरफ प्रतिरोध बॉक्स होगा ना, उसके प्रतिरोध बॉक्स के नीचे वाला जस्ट जो प्रतिरोध होगा वो P से प्रदर्शित किया जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध के नीचे वाला Q से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखो प्रतिरोध बॉक्स अज्ञात प्रतिरोध के नीचे वाला Q, प्रतिरोध बॉक्स के नीचे वाला P। जैसे ही अपन ने चेंज किया तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं जल्दी से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर, प्रतिरोध बॉक्स से आपने कितना प्रतिरोध निकाला है? 8 ओम का प्रतिरोध निकाला है। प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता था? कैपिटल आर से। तो ये कैपिटल आर आपका 8 ओम हो गया का प्रतिरोध निकालकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए विक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरे से, अज्ञात प्रतिरोध के लिए जो विक्षेप की स्थिति है वो तार के उच्च सिरे, उच्च विभव वाला मतलब कौन सा हो गया? बिंदु ए। बिंदु ए पर विभव का मान उच्च होता है, ठीक है। तो तार का उच्च विभव बिंदु ए पर होगा, तार का निम्न विभव बिंदु सी के ऊपर होगा, ठीक है। तो सिरे से 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तो एल बराबर क्या हो जाएगी? 45.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। तो पहले अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो क्या लिखोगे? मीटर सेतु के सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? एस बराबर आर कोष्टक में 100 माइनस एल अपॉन एल। एल का मान कितना है हमारे पास? 45.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एल की जगह क्या लगाओगे? एल बराबर लगाओगे 45.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान कितना है? 8 ओम, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स का मान कितना है? 8 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लगाओगे? 8 ओम, निकल जाएगा इसका मान। तो आर का मान लगा दिया हमने 8, इधर 100 में से 45.5 निकालना है, ठीक है। 100 माइनस 45.5 बट्टा एल, एल का मान 45.5। इसको सॉल्व करते हैं तो एस बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? 8 यूं का यूं, 100 में से 45.5 के पीछे कितना रहेगा? 54.5 बट्टा 45.5, ठीक है। तो कुछ नहीं, पॉइंट से पॉइंट घटा दो, गुणा भाग किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 नम 45, 109, और इसमें कितना जाएगा? 91, हाँ 91। अभी और किसका भाग जा रहा है? या तो सीधे ही कर लो आप, फिर किसी का नहीं जा रहा तो सीधे ही कर लो फिर, है ना। हाँ तो सीधे ही करना पड़ेगा हमें। 8 का गुणा कर दो इससे, कितना आएगा? 8 8 वाली 64, 8 9 72, 72 का 2 हासिल की 7, तो 7 आ जाएगा, और 8 का 8 बटा 91, भाग दो 91 का, 18 27 36 9 45 54, 9 से 13 9 72, 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 में 81 81, और कितना जाएगा? 81, और मतलब एक 819 आ जाएगा। 819 19 में से 72 के पीछे की तरह 53, ठीक है। तो पीछे रहेगा अपने पास में 53, 53 पॉइंट लगा दिया तो कितना आ जाएगा? 0। 91 का आपस भाग देंगे, 9 में 28 9 बचे 45, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 है, 9 बचे 45, 5 बार जाएगा, ठीक है। 45 और 5 ये 455, 455 हटा देंगे तो पीछे की तरह 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75, 75 फिर वापस पॉइंट का 0 आएगा तो 750, 9 में 18 37 45 9 54 9 63 9 72,
नॉट है बहुत, नवे नवे कैसी हो जाएगा, नॉट है बहुत 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 9.58, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किस में आएगा, प्रतिरोध के रूप में आएगा, तो ओम के रूप में आएगा ना। एस का मान निकाल रहे हैं प्रतिरोध का, 9.58 ओम, ये आपका आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध, ये आंसर है आपका। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों में परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए, तो मैंने भी आपको बताया कि अगर आप प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति में परिवर्तन कर दोगे, तो यहाँ पर जो इसके नीचे जो प्रतिरोध है, ठीक है, उसकी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, पी और क्यू की स्थिति में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पी इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति में परिवर्तन करोगे तो पी और क्यू की स्थिति में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पी और क्यू की स्थिति में परिवर्तन हो गया। पूछ रहा क्या है क्वेश्चन में, हाँ, तो इस प्रकार से था, यदि अज्ञात प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो नई संतुलन की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको बताया प्रतिरोध की स्थिति और अज्ञात अज्ञात प्रतिरोध और प्रतिरोध बॉक्स की स्थिति को परिवर्तित कर दोगे तो नीचे जो प्रतिरोध है पी और क्यू, इसकी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पी यहाँ पर आ जाएगा और पी का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, पी की जो लंबाई होती है वही तो आपकी संतुलन की लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संतुलन की लंबाई क्या होगी, 100 माइनस एल, मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपकी संतुलन की नई संतुलन की लंबाई क्या होगी, ऐसे लिख सकते हो कि अज्ञात प्रतिरोध प्रतिरोध तथा प्रतिरोध बॉक्स की स्थिति में परिवर्तन करने से संतुलन लंबाई भी परिवर्तित हो जाती है, संतुलन लंबाई भी परिवर्तित हो जाती है। अतः नई संतुलन लंबाई, नई संतुलन लंबाई क्या होगी, 100 माइनस एल। 100 का मान देखिए, 100 और एल का मान तो कितना था हमारे पास है, 45.5 दे रखा था क्वेश्चन में, एल का मान हमें दे रखा था 45.5। तो 100 में से 45.5 निकाल दिया, पीछे कितना रहेगा, 55.5 हमारा सेंटीमीटर के अंदर हमारा आंसर। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सॉरी 54.5 हो जाएगा, 54.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।